मिलन समारोह में भाग ले रहे हैं, जो कि अभी आईपीएस जो है आनंद मिश्रा सुर्खियों में चल रहे हैं। हर टीवी चैनल, हर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। आपके द्वारा सर होली मिलन का आयोजन यहाँ किया गया है बक्सर में। ये पहले से प्लानिंग था हम लोग का, मतलब हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसा लिस्ट आ रहा है। प्लानिंग हमारा पहले से था क्योंकि हम यहीं से हैं और जॉब में रहने के कारण से क्या होता था कि किसी भी होली के दिन हमें छुट्टी नहीं होता था। पहली बार हुआ जबकि मैं रिज़ाइन करके अपने गांव घर पे आ सका हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि सारे हमारे सब लोग सब हम रिलेटेड है एक दूसरे से, कहीं ना कहीं सब घर परिवार ही है, तो सबको हमने इन्वाइट किया और आज यहाँ पे एक होली मिलन के बहाने सबका मिला। सर आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, विद्वता आप में झलकती है, हर संपदाओं से आप भरे पूरे हुए हैं। क्या इसका लाभ इस बक्सर वासियों को मिलेगा? आपकी विद्वता का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया, मैं यहाँ का बेटा हूँ। अगर बेटे का ही लाभ उसके घर को ना मिले तो फिर किसको मिलेगा? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे हूँ भैया और सारे हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो मतलब मैं किसी चीज़ का ऐसा कम नहीं बोला कि ये बनाऊँ, मैं यहाँ अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी। हर आदमी आप अगर आज जर्नलिस्ट हैं, आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दिया जा सके। कोई बिजनेसमैन, उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी, खेलने वाले के लिए खेल का अपॉर्चुनिटी। तो जो अवसर क्रिएट करने का जो भाव है, और काफ़ी दिन मैं पिछले 2017 से इस पे मैं वर्कआउट कर रहा था, तो मैं काफ़ी सुदृढ़ तरीके से मेरा अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने से बड़ा लेवल पे काम होगा। अब छोटा प्लेटफॉर्म होगा तो छोटे लेवल पे, लेकिन बक्सर को स्पीड ज़रूरत है। आनंद मिश्रा साहब, बड़े भाग से नौकरी मिलती है, वो भी उच्च अधिकारी, शीर्ष अधिकारी। अब त्याग क्यों दी? क्या जनता के प्रति स्नेह था या कुछ करने की और लगन थी, या ऐसा लगता था कि मेरे जैसा अगर कोई सांसद बन जाए तो शायद बिहार नहीं भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएगा बक्सर जिला? क्या किस तरह की सपना? देखिए, पहले तो ये कि वो यूपीएससी भाग्य से नहीं, मेहनत से निकलता है जी, तो बहुत मेहनत करना पड़ा। भाग्य से तो मुझे यहाँ जन्म मिला, भाग्य से तो मैं इस धरती का पुत्र हूँ, ये मेरा भाग्य है। वो तो मेहनत था नौकरी। तो जब हमने काम किया तो काम करते महसूस हुआ मुझे कि मैं कर तो रहा हूँ, एक जॉब कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ठीक है, मेरे आसपास वाले 2-4-10 लोगों का लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, सब ऐशो आराम। लेकिन जब गांव आए, जब लोगों से, बच्चों से मिले अपने यहाँ पे, मुझे तकलीफ होती थी कि मैं क्या कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है क्या बस इसके लिए पैदा हुआ था, मैं नौकरी करके मर जाऊँगा? मुझे कह सकते हैं महत्वाकांक्षी, बोल सकते हैं महत्वाकांक्षी हूँ, बोल सकते हैं, मैं उसे नकारूंगा नहीं, लेकिन मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था काम करने के लिए। मैं सच में यहाँ पर दिल से काम करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा पहले ये हो जाए तब करो। मैंने कहा यार, मुझे काम करना है तो पहला सेक्रीफाइस मुझे देना पड़ेगा, पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। किससे एश्योरेंस मिला? क्यों एश्योरेंस चाहिए आपको? आप खुद करना चाहते हैं ना, बिजनेस करने थोड़ी आए कि आप एश्योरेंस करिए तब हम आएंगे। हम यहाँ पे अपने लोगों में काम कर रहे हैं, तो इसी भाव से यहाँ पे आए और इसी भाव से हैं। और जो आपने विद्वता की बात करी, डेफिनेटली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, मैंने पब्लिक के बीच में रह के काम किया, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो अपने दोस्त यार कनेक्शंस, मेरे जो जान पहचान वाले विद्वान ग्रुप है, लोग हैं, उन सबको लेके और हमारे सारे यहाँ के लोग हैं, इनको इसमें पार्टिसिपेट, भागीदारी में लाके हम बक्सर के उत्थान के लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। और बिलीव मी, आप देखिएगा बहुत जल्दी बक्सर कितनी तेजी गति से आगे बढ़ेगा। आप थोड़ा कैमरा करके दिखाएंगे। जितना आप देख रहे हैं युवा वर्ग हैं, सभी लोग युवा वर्ग हैं और एक पैर पर खड़े हैं, गार्जियन हैं। और ऐसे युवा जिधर चलते हैं, जमाना उधर चलती है, तो ये आनंद मिश्रा का टीम है, आगे 200 दौड़ जानेंगे। इधर भी कैमरा करके दिखाएंगे। हजारों हजार की संख्या में युवा वर्ग यहाँ आए हुए हैं और सबके लक्ष्य पर एक ही चीज़ है कि आनंद मिश्रा साहब, अभी देख रहे हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है कहीं और जगह चली, निशाना कहीं और था। क्या कहेंगे इस पर? राजनीति देखिए, समीकरण क्या नहीं बदलना चाहिए, वो है आपके भाव का, वो नहीं बदला। मैं सेवा के भाव से आया था, अभी भी सेवा के भाव। ये समीकरण जिस दिन बदल गया, जिस दिन मैं हो गया कि मतलबी हो गया, अवसरवादी हो गया, वो फिर गलत हो जाएगी। ये समीकरण नहीं बदलना चाहिए था। और जैसे आपने युवाओं की बात की, तो आप ध्यान देंगे कि हम हर उम्र के लोग हमसे जुड़े हैं। हम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, 80 साल 85 साल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। गार्जियंस भी हमारे साथ हैं जो हमको आशीर्वाद ही नहीं, मार्गदर्शन, क्योंकि उन्होंने भी एक सपना देखा था आज से 30-40 साल पहले।
जो कहीं ना कहीं छूट गया था उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। और डेफिनेटली हमसे जो छोटे बच्चे हैं, जो और भी छोटे हैं, 30 से कम के उम्र के बच्चों हैं, उनके अगले 30 साल की भी जिम्मेदारी, तो हम लोग ठीक बीच बीच में खड़े हैं। एक छोटा सा मेरा सिफारिश होगी, क्योंकि खुशी के माहौल है, होली है, आप 2 शब्द अगर गुनगुना देते हैं तो जो भी पीएम तक हमारे हैं दर्शक, चाहे बिहार के हो, बच्चे हो, हिमाचल हो, या जहाँ आप सब दे चुके वहाँ के, हम सब गुनगुनाएंगे। अगर भाई लोग सब गुनगुनाओ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो होली के लिए चलो भाई सब लोग शुरू हो जाए। चलो कोई है ना, कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग तैयार हैं, होली खेले लोग। चलो होली खेले रघुबीरा। हाँ, कैमरा को मूव कीजिएगा चारों तरफ। चलिए शुरू। होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, धन्यवाद। अभी भी है तो कुछ तो बदला नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं बदला है ऐसा। हाँ, ये ज़रूर था कि एक हो सकता था कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता जहाँ से कि सेम